गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव सेंगर। दोस्तों, मैंने जो कल हम लोगों ने एक क्लास में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जनक जॉन मार्शल और उसके बारे में थोड़ा कुछ, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था हड़प्पा की खुदाई, दूसरी चनहुदड़ो, तीसरी मोहनजोदड़ो। तो कल का रिवीजन करते हुए हमें बस थोड़ी थोड़ी बातें इनमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो ये 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है, पहली इसकी खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई में कौन कौन से सामान निकले थे, क्या क्या निकला था? कुंभार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान का नाम है, हाथी का कंकाल या हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं। चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो एक्चुअली ये सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान के हिस्से में आता है। और दूसरी बात, इसको खुदाई करने वाले गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार थे एक्चुअली। और इसमें निकला गया है महिलाओं से जुड़े सामान, जैसे कि मेकअप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर एक्सेट्रा। सुई धागा भी मिला है, क्योंकि लेडीजें हैं तो ऑब्वियसली सुई धागा तो मिलेगा। घड़ा, वो भी पेंटिंग किया हुआ। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें निकली हैं सब लेडीज की यूज वाली निकली हैं। तो छोटा शीशा भी निकला है। और एक अलग चीज़, जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का, हुआ क्या था वहाँ पे जो निशान मिले हैं, बिल्ली के पंजे के निशान और उसके पीछे कुत्ते के पंजे का निशान। तो इतिहासकारों ने इसे बताया कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता है, तो बस ये निकला है। और सबसे बड़ी बात जो कल बताना भूल गए थे, चनहुदड़ो में जो एकमात्र ऐसा शहर है जो जिसकी बाउंड्री नहीं है। बाकी जितनी भी सभ्यताएं हैं सारी के सारे दुर्ग के हिसाब से बनी हुई है, जिसमें बाउंड्री हुई है। पर सिर्फ ये सभ्यता ऐसी है जिसके पास, सॉरी सभ्यता नहीं, ये एकमात्र शहर है जिसके पास बाउंड्री नहीं है। हाँ, ये कह सकती है क्योंकि ये औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई करी थी, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। जो हम लोगों ने एक मूवी देखी थी ऋतिक रोशन वाली, तो उसका कंसेप्ट कुछ अलग था और इसका भी कुछ अलग है। पर अगर दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों सिमिलर है, बिकॉज उसमें भी जब वो लास्ट में जो नदी का बांध टूटता है और उसमें सारे के सारे दब जाते हैं, तो अंदाजा लगाया गया है कि अगर हो सकता है ऐसे दब गए हों, ऐसे मर गए हों एक साथ, इसीलिए वहाँ पे लाशों का ढेर मिला है, तो इसको मृतकों का टीला भी बोला गया है। ठीक है, तो अनाज का गोदाम मिला है यहाँ पे, अनाज का गोदाम, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार के रूप में, बहुत बड़ी इमारत अन्नागार के रूप में, स्नानागार जिसको स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं, इसमें चारों तरफ से सीढ़ियां हैं नीचे जाने के लिए। पुरोहित आवास भी मिला है, सभागार भी मिला है, चौड़ी सड़कें मिली हैं, सूती वस्त्र मिले हैं, तांबे का ढेर मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, नाचने की टाइप की एक औरत मिली है जो कांसे की बनी हुई है, और सबसे पुराने भगवान पशुपति शिव ये मिले हैं, इसकी मूर्ति मिली है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रोपड़। अब अगली खुदाई होती है रोपड़ में। तो रोपड़, जैसा कि इसका नाम है ना, जैसे रो पड़ा, तो रोपड़। तो रोपड़ में क्या क्या होता है? रोपड़ में इनको सबसे पहले पता लगाते किसने खुदाई करी थी। तो रोपड़ की खुदाई किसने करी थी? यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा जी ने खुदाई करी थी। कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, अब जैसा कि इनका नाम है रोपड़, तो रोने जैसी हालत हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या मिला है? दफनाना,
वो भी उसके पालतू जानवर के साथ। पालतू जानवर के साथ उसको दफनाना। ऐसी घटना हमने पाषाण काल में एक सुनी होगी शायद, कश्मीर के बुर्ज होम में हुई थी। वहां पे भी कुछ कंकाल निकले हैं इंसान के कंकाल के साथ कोई जानवर का कंकाल। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके पालतू जानवर ही होगा कि जाओ भाई ऊपर भी इसकी मदद करना। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने कितनी सभ्यताएं पढ़ डाली, सॉरी सभ्यता नहीं, सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी खुदाई पढ़ डाली? हड़प्पा की, चनहूदड़ो की, मोहनजोदड़ो की और रोपड़ की। अब आगे आते हैं हम बनवाली पर। बनवाली, तो बनवाली, बनवाली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, जरूरी है। जब कभी किसी से बात हो तो आप भी रंगबाजी दिखा सकते हैं कि हाँ हमें भी कुछ आता है। तो रंगोई नदी, रविंद्र सिंह, और इसकी खुदाई कहाँ पे हुई थी? बनवाली, हरियाणा, हरियाणा में। नाम जरूर इसका बनवाली है, पर ये इसका कुछ अच्छा नहीं था। बनवाली नाम जरूर है पर इसका कुछ अच्छा नहीं था। जैसे कि गलियां जो मिली हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं। गलियां कैसी मिली हैं? टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं। और नालियां भी खुली हुई मिली हैं। नाली जो थी खुली हुई नालियां, जैसे देहातियों में नहीं होती हैं खुली नालियां, शहरों में सब ढकी नालियां मिलती हैं। ठीक, अगर नालियाँ जैसे हमने देखा होगा गांव में क्या होते हैं, सोख्ता टाइप के बना लेते हैं अपने अपने घर के सामने, इसी प्रकार से इनके घर के सामने भी सोख्ता। ठीक है, सोख्ता मिले हैं और जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं थी। तो समझ सकते हैं कि बनवाली जरूर अच्छा है, लेकिन इसके नाम नाम बनवाली अच्छा लग रहा है, हरियाणा का है, पर कुछ खास नहीं। सुनने में तो हमें भी ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों को, आप लोगों को, कि हाँ अच्छा नहीं था, पर आप अपने आसपास देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, चलो छोड़ो, हमें भी अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलने वाले लोग फिर जब खुदाई करेंगे तो हड़प्पा के साथ हमारी तुलना करें तो कम से कम ये तो ना कहें कि हड़प्पा के लोग ज़्यादा अच्छे थे। आते हैं कालीबंगा, इंपॉर्टेंट, घग्गर नदी के किनारे। इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? खुदाई करने वाले हैं इनके पी के थापर और बीबी लाड। तो यहाँ पे क्या निकला है? बंगा, काली बंगा, बंगा से क्या निकल रहा है? बेंगल टाइप का। तो बेंगल मतलब चूड़ी, यहाँ से क्या निकली है? चूड़ी। लेडीजों का बहुत सामान निकल रहा है। और क्या निकला है? जुता हुआ खेत निकला है। जुता हुआ खेत कितना इंपॉर्टेंट है। हल निकला है, खेती से जुड़ी हुई चीजें निकल रही हैं। यज्ञ का सामान निकला है। यज्ञ का सामान क्या होगा? कपूर, धूप और तमाम सारी चीजें होती हैं। और डिजाइनदार ईंट निकली है। अब ईंट को क्या बोले हम, छोड़ो। ठीक है, धौलावीरा, नेक्स्ट वन, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया है ये, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया। बात पे ध्यान रखना, एरिया में सबसे बड़ा, पूरी सभ्यता का।
ठीक है। अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो है, जो कुछ भी है। ठीक है, चलो दोस्तों आज इतना ही, फिर आगे की क्लास कल करेंगे। क्लास को छोटा करेंगे क्योंकि आप लोग पूरे व्यूज़ नहीं देते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, देख लेते हैं उसको बस बंद करके रख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास कल।